आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करूंगी जो आप सबने अपनी लाइफ में एक बार तो जरूर सुना होगा और बहुत से लोगों ने उस पर ध्यान देने की भी कोशिश की होगी, उस पर कुछ काम करने की भी कोशिश की होगी। ये टॉपिक है हाउ टू प्रोटेक्ट योर एनर्जीज। आप अपनी एनर्जी को कैसे प्रोटेक्ट करें, हम अपने ऑरा को कैसे प्रोटेक्ट करें, अपने कर्मों को कैसे अच्छा करें, कैसे हमारे कर्म ऐसे बने जिससे हमारी लाइफ और ज्यादा सुंदर होती चली जाए। देखिए, सबसे पहले कभी कभी हम सीधा ही लास्ट चीज पर पहले पहुंच जाते हैं, उसका जो आउटकम है उसको सुधारने लगते हैं, पर उसका कारण समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले जो बेसिक है वो बेसिक है कि आप धन कैसे कमा रहे हैं। हमने बहुत बार सुना है अपने लाइफ में कि अन्न सात्विक होना चाहिए। उस सात्विक अन्न के बारे में बहुत से लोगों ने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी, बहुत जगह कुछ टेक्स्ट में भी पढ़ा होगा, पर उससे भी इम्पोर्टेंट है अन्न के लिए हमें धन की आवश्यकता है। तो हम धन कैसे कमा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका धन सात्विक होना चाहिए, उसमें ऐसा एक भी % नहीं इंक्लूड होना चाहिए कि जिससे आपका जो धन है वो किसी गलत तरीके से आपके पास आ रहा है। आपने ऐसे धन कमाया जिसमें किसी की बद्दुआ जुड़ी हुई है, किसी का दुख दर्द पीड़ा है। पैसा कमाने के बहुत से तरीके हैं, पर कभी भी किसी से ठगी करके या किसी भी तरह से हम उनको धोखा देकर पैसा ना कमाएं, क्योंकि जब आप उस पैसे से कल को जाकर अन्न खरीद रहे हैं तो वो अन्न सात्विक नहीं रहेगा। और जब अन्न ही सात्विक नहीं है, क्योंकि हम तो मानते हैं इस चीज को कि जैसा अन्न वैसा मन, तो जब आपका अन्न सात्विक नहीं है तो आपका मन तो सात्विक हो ही नहीं सकता। तो इन सब चीजों पर बहुत ध्यान दें। सेकंड है कि आप 30 मिनट सुबह अपने आप को जरूर दें जिसमें आप अपने मन को शांत करें। वो बहुत हेल्प करेगा आपकी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। दैट विल रियली हेल्प यू, क्योंकि आपका माइंड ऑप्टिमम रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। आप सुबह जो फर्स्ट 30 मिनट्स हैं उसमें आप जो भी सोचते हैं उसके सच होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। तो ऐसी सब चीजों पर ध्यान दीजिए। और लोग क्या करते हैं, बहुत से लोगों में मैंने देखा है कि उन्हें गॉसिप करने की बहुत आदत है, और वो ये नहीं देखते कि वो किस चीज के बारे में है, किसके बारे में है, क्या वो बात सच भी है या नहीं। बस वो उसे मतलब एक कहते हैं कि मजा लेकर सुनना चाहते हैं। उस चीज को अवॉइड कीजिए। जब तक आप ऐसी चीजों को अवॉइड नहीं करेंगे आपके कर्म खराब होते चले जाएंगे, आपकी जो एनर्जीज हैं वो भी कहीं ना कहीं लो होती चली जाएंगी। आपके आसपास का जो ऑरा है, वो ऑरा जिसे आप एकदम वाइट बनाना चाहते हैं, एकदम पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, वो ब्लैक होता जाएगा, वो नेगेटिव होता जाएगा। मुझे नहीं लगता आप में से कोई भी ऐसा चाहता है कि उसका जो ऑरा है, आजकल जो हम वाइब की बात करते हैं, वो नेगेटिव हो जाए। देखिए, सबसे पहले हमें अगर अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करना है, हमें कुछ लिमिटेशंस खुद से ही लगानी पड़ेंगी। जब तक हम कोई लिमिटेशन नहीं लगाएंगे, अब एक सिंपल एग्जांपल है, जब हम लोग डाइट करते हैं हमें पता है कि हमें मीठा नहीं खाना, उस टाइम पे हमें कोई फ्राइड फूड नहीं खाना। हम किसी के घर पे गए, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, हमारे बहुत क्लोज रिलेटिव भी हैं। अब उन्होंने हमसे पूछा कि एक समोसा तो खा लो। अब हम उनको साफ मना कर देंगे कि नहीं, मैं डाइट पे हूं, मुझे प्लीज ये ऑफर मत कीजिए, मैं इसकी जगह कुछ और ले लूंगी, पर ये नहीं मैं खा सकती। फिर वो आपको क्योंकि बहुत प्यार करते तो वो इंसिस्ट करेंगे कि थोड़ा सा ले लीजिए, आधा ले लीजिए। फिर बोलेंगे, आप बोलेंगे कि नहीं। आप प्यार से बोलेंगे पर ना बोलेंगे कि नहीं प्लीज मैं नहीं ले सकती, मैं डाइट पे हूं, मुझे अपनी डाइट पर ध्यान देने की जरूरत है, मैं ये नहीं खा पाऊंगी, प्लीज आप मुझे इतना इंसिस्ट मत कीजिए। फिर वो आपको तीसरी बार बोलेंगे, फिर भी आप नहीं लेंगे, है ना।
पर अगर आपने उस टाइम उनके तीसरी बार बोलने पर ले लिया तो अगली बार से वो यही सोचेंगे ना कि ये तो बोलती है बस पर खा लेती है, तो ठीक है हम इसका भी मंगवा लेंगे। तो आप क्या कर रहे हैं, आप एक एक्सपेक्टेशन सेट कर रहे हैं। तो ऐसे ही बहुत बार ऐसा होता है कि कोई हमारे पास गॉसिप करने के लिए आया है, पर आप उस टाइम क्या करते हैं, आप उसको एक बार मना करते हैं कि नहीं नहीं मेरे को प्लीज ये सब चीजें मत बताइए। फिर वो बोलते हैं अच्छा सुनो तो, बोलते हैं ना ऐसा, अच्छा सुनो तो, थोड़ा सा सुनो, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तुम सुन के एकदम हैरान हो जाओगे, चौंक जाओगे। फिर आप थोड़ा सा बोलते हैं कि नहीं नहीं मुझे ये सब में इंटरेस्ट नहीं है। फिर अगर तीसरी बार भी वो बोल रहे हैं और आप भी बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं ऐसे गर्दन हिलाते हैं ना कि हाँ क्या हुआ क्या हुआ, फिर क्या हुआ, मतलब वो मुंह से कुछ नहीं बोल रहे हैं पर अपनी गर्दन ही हिला रहे हैं। तो उससे भी वो क्या कर रहे हैं, वो उस कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। और अगर आप किसी की बुराई सुनने में, किसी की गॉसिप सुनने में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वो आपके कर्मों को भी इफेक्ट करेगा, आपके एनर्जीज को 100% वो इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। तो ये सब चीजों पर आपने खुद पॉज लगाना है, आपने उन्हें सामने से जाकर बोलना है। अब देखिए ना भी बोल सकते हैं हम प्यार से। अब जब किसी को अच्छे से प्यार से समझाएंगे कि नहीं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, या फिर आप उन्हें सीधा बोलिए अगर कोई मेरे काम की बात है, किसी चीज में अगर मुझे इम्प्रूवमेंट करनी है तो मुझे बताओ, और अगर उस पर्सन को मुझसे प्रॉब्लम है तो उन्हें बोलो कि सामने से आके मेरे से बात करें। किसी थर्ड पार्टी को अगर हम इन्वॉल्व करते हैं तो उससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन्स क्रिएट होती हैं और ज्यादा शायद आपके लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, क्योंकि किसी ने आपको किस टोन में कम्युनिकेट किया है और आगे वाला किस टोन में कम्युनिकेट कर रहा है, उससे भी बहुत ज्यादा कंफ्लिक्ट कई बार क्रिएट हो जाता है। तो ये सब चीजों को अवॉइड करने के लिए सबसे पहले आप डायरेक्ट कम्युनिकेट कीजिए, और अगर किसी की कोई भी बुराई है, कोई चुगली करना चाहता है आपके साथ, तो साफ मना कर दीजिए कि नहीं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। उन्हें बोलो कि हमारे पास और भी बहुत सारे टॉपिक होंगे ना, ऐसा तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही टॉपिक है जिस पर हम डिस्कशन कर सकते हैं। आप मुझसे कोई आइडिया के बारे में बात कीजिए। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी दिक्कत है जिसमें मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, आप उस पर मेरे से बात कीजिए। पर प्लीज मुझे अपने नेगेटिविटी को मत दीजिए, किसी और की नेगेटिविटी मेरे पास ऑन मत होने दीजिए, और आप भी ऐसा मत कीजिए। तो हाई चांसेस हैं कि वो सामने वाला आपको कोई ऐसी बात नहीं बताएगा। अब आजकल लोगों में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है ओवर थिंकिंग की। ओवर थिंकिंग भी एक रीजन से हो रही है जिस पर शायद आपने उतना अच्छे से ध्यान नहीं दिया होगा। आजकल लोगों ने ओवर इंफॉर्मेशन लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि जो हमारी मीडिया है, हमारे सोशल मीडिया है, उस पर बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। बहुत सारी वीडियोस हैं, पोस्ट है, बहुत सारी शॉर्ट वीडियोस है। अब लोग क्या कर रहे हैं, डूम स्क्रॉलिंग करते जा रहे हैं। तो वो उनको लगता है कि ये तो सिर्फ उनके एंटरटेनमेंट पे है, एंटरटेनमेंट के लिए है, पर ऐसा नहीं है। आप क्या इंफॉर्मेशन ले रहे हैं उससे आपके ब्रेन पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, आपके मन पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और अगर आप ओवर कंजम्पशन करते रहेंगे तो आपकी जो ओवर थिंकिंग है आप उसे कभी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आपके पास सब तरह के गैजेट्स हैं, आपके पास सोशल मीडिया का एक्सेस है, आप उसे कंट्रोल कीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसका यूज करना बंद कर दीजिए। बहुत सी अगर ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको मिसलीड कर रही है, तो ऐसी इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल है जिससे आप अपने आप को एक अच्छा इंसान बना सकते हैं। अच्छा कंटेंट कंज्यूम कीजिए, अच्छी इंफॉर्मेशन लीजिए, क्या चल रहा है वर्ल्ड में वो सब चीजें देखिए, आप अपने आप को कैसे बेटर बना सकते हैं वो सब चीजें देखिए। पर सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के नाम पे, अपनी बोरियत को दूर करने के नाम पर कोई भी नेगेटिव कंटेंट या कोई मसालेदार कंटेंट कंज्यूम मत करने लग जाइए। ये सब चीजें करके ही आप अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए बहुत सी चीजें हमारे पास अवेलेबल होती हैं पर हम उनका ध्यान नहीं देते। अब वो चीज तो हमें ही देखनी पड़ेगी ना कि क्या चीज हमारे पास अवेलेबल है और हम कैसे उसको ऑप्टिमम यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास
जो सूरज की रोशनी है वो तो कितने, जब से हमारी पृथ्वी बनी है तब से हमारे पास है, पर आजकल ही लोगों ने जो सोलर प्लांट है वो यूज करना स्टार्ट किया है। उससे वो लोग अपने घर में बिजली यूज करते हैं, बहुत से लोग उसे खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, है ना। तो आपके पास जो चीजें अवेलेबल हैं उन्हें यूज कीजिए, और जिससे आपको यूज करके आपके ब्रेन पे इम्पैक्ट पड़ता है, नेगेटिव आपके एनर्जीज होते हैं, उसे अवॉइड करना स्टार्ट कर दीजिए। ऐसे आप अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करेंगे। और एक और चीज, सुबह 5 मिनट उठ के अपने बारे में पॉजिटिव चीजें बोलिए, ये बहुत जरूरी है। और सिर्फ सुबह ही नहीं, रात को सोने से पहले बोलिए। हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट का पॉज लीजिए, उसमें अपने बारे में अच्छा बोलिए कि मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूँ, मेरी आत्मा बहुत पवित्र है, मेरी आत्मा बहुत से अच्छे काम करने के लिए इस दुनिया में आई है। जो भी है वो सब पॉजिटिव चीजें अपने साथ कम्युनिकेट कीजिए, क्योंकि कम्युनिकेट करने से आप अपने बारे में जैसा बोलेंगे आप वैसा ही बन जाएंगे। आशा करती हूँ आप इस वीडियो में बताए गए सब पॉइंट्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। कमेंट सेक्शन में आकर जरूर लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।